Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel UCP's Bioblog. Today, I will teach you about Darwinism or Darwinian theory of evolution. What do you mean by evolution? Evolution বা বিবর্তন কহিলে আমি কোন বুঝু? The development of complex organisms from simpler organisms by the process which is called evolution. Charles Robert Darwin is a remarkable figure in the evolutionary history. ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସରେ ଚାର୍ଲସ ରବର୍ଟ ଡାରୱିନ୍ ସେ ଜଣେ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫିଗର। କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫିଗର? ନା ଲାମାର୍କଙ୍କ ପରେ ଡାରୱିନ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଡାରୱିନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫେମସ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ एक्सेप्ट करती जे डार्विन ही प्रथम लोक जे कि विवर्तन संपर्क रे गोटे कंप्लीट डाटा आ गोटे कंप्लीट स्टोरी ही देले। ही वाज ए नोटेड नेचुरालिस्ट कहले प्रकृतिविद एंड ही वाज अपॉइंटेड फॉर ए वॉयेज। से ताको नियुक्त करागला गोटे नौ यात्रा रे इन ए ब्रिटिश शिप HMS बीगल। से ब्रिटिश जहाजर नाम थिला, ताको नौवाहिनी से जहाजर नाम थिला HMS बीगल। इन 1831 he was appointed for a voyage। ताको नियुक्ति दिया गला। he was accompanied by some people, किछि लोकों को सहित खाद्य सह से जो voyage रे गले। he realized that Galapagos Island is a living laboratory of evolution। से अनुभव कले जे गालापागोस आइलैंड इटा हला गोटे लिविंग लैबोरेटरी फॉर इवोल्यूशन। सते कि विवर्तन ही से जगार सृष्टि होती एवं सेटा हला विज्ञानगार, विवर्तन विज्ञानगार बोली तमको आगला। एंड आफ्टर 5 years of voyage, 5 वर्षर नौ यात्रा पर ही कलेक्टेड न्यूमरस स्पेसिमेन। से बहुत गुड़ाक स्पेसिमेन कलेक्शन करेले फ्रॉम 1836 to 1844। से जो कलेक्ट कले स्पेसिमेन गुड़ाक सब स्टडी करेले। 1831 रे गले, 1836 रे घुरिले, रिटर्न इन 1836 एंड स्टडीड द मटेरियल्स। जो स्पेसिमेन से सब कलेक्शन करके आनिले, ही स्टडीड देम from 1836 to 44 and he wrote an essay of 230 pages। जहाँ सब स्टडी करेले ताकू 230 पेज रे गोटे एसे से लिखिले ए विवर्तन बाबद रे। एंड फाइनली ही पब्लिश्ड ए बुक। से गोटे बही पब्लिश करेले, दैट बुक एंटाइटल्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहीर नाम थिला द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। The first idea is over production। तांको मतरे ओवर प्रोडक्शन बा जहाँ को आमे कहू अति बेसी संख्या रे प्रजनन व्यवस्था को आमे कहू ओवर प्रोडक्शन। एवरी स्पीसीज हैज ए नेचुरल टेंडेंसी। प्रति स्पीसीज रो नेचुरल टेंडेंसी है टू मल्टीप्लाई बाय रिप्रोडक्शन इन जीपी। से वंश वृद्धि करती। जीपी कहले आमर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 to the power n नंबर रे से माने वंश वृद्धि करती। एंड टू कंटिन्यू इट्स रेस से मानकर ताको प्रजाति रो वंश वृद्धि करी सेटा को कंटिन्यू करिया पई दीर्घ दिन पई से माने सब बेले अधिक संख्या रे रिप्रोडक्शन करती। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस जो तत्व देले ताको थ्योरी ना थिला पॉपुलेशन थ्योरी। से ही ए कथाटा कहिथिले जे व्हेन फूड इज अवेलेबल इन एपी, जो खाद्यटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे अवेलेबल थाए तो
at the time the organisms reproduce in GP organism माने तांकर वंश वृद्धि 2 to the power n बा GP रे वंश वृद्धि करନ୍ତି geometric progression रे all plants and animals माइक्रो ऑर्गेनिज्म समस्त उद्भिद समस्त प्राणी एवं समस्त अणुजीव एई पॉपुलेशन थ्योरी जो लॉ जे दे इंक्रीज इन जीपी सेटा को से माने फॉलो करନ୍ତି फॉर एग्जांपल ए रैबिट प्रोड्यूसेस 6 यंग वंस गोटे रैबिट 6टा पिला जन्म करे इन ए लिटर एका थर करे गोटे थर से जेतले पिला जन्म करे 6टा यंग वंस जन्म दिए एंड हाराहारी 6 young ones and 4 liters in a year एवं वर्ष को 4 थर अर्थात प्रति 3 मास रे थरे प्रजनन व्यवस्था तांकर अछि 4 थर रे एंड ईच यंग वन स्टार्ट्स ब्रीडिंग एट द एज ऑफ 6 months प्रत्येक यंग वन 6 मास रे पहुंची गले से माने पुणी प्रजनन व्यवस्था रे वंश वृद्धि करंती सो इफ इट कंटिन्यूज यदि एटा कंटिन्यू करे ताहले पृथ्वीटा कौन हो ना ठेकुआमय हो जाता बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन किंतु प्रकृति में यहाँ हुए नहीं इफ ऑल ऑफस्प्रिंग्स रिमेन एलिव समस्त ऑफस्प्रिंग माने जदि बंचते एंड रिप्रोड्यूस एवं सेमानकर वंशवृद्धि प्रजनन व्यवस्था वंशवृद्धि कराते दे वुड सुन ओवरक्राउड द अर्थ से माने पृथ्वीटा को कब्जा करी जानते पृथ्वी सारा केवल खाली से ठेकुआ देखा जानते कि हाथी देखा जानते बट इट एक्चुअली डज नॉट हैपन एटा प्रकृति रे हुए नहीं काई हुए नहीं ना इट इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड खाद्यर शॉर्टेज हुए लिविंग स्पेस बसवास करिया पाई जो वासस्थान तार अभाव हुए एंड मेट मेल फॉर फीमेल एंड फीमेल फॉर मेल मेट रो अभाव हो पाए आफ्टर ओवर प्रोडक्शन there comes the struggle for existence बंचिबा पाई जो संग्राम जीवन संग्राम that is called struggle for existence each organism has to struggle with others प्रति organism को अन्य मानक सहित struggle करिवा को पड़े for food खाद्य पाई space वासस्थान पाई and mate एवं तार सहयोगी पाई and so there arises competition तेणु सेमानक भितरे competition arise हुए ये प्रतिद्वंदिता सृष्टि हुए ये दैट इज ऑफ 3 टाइप्स एटा 3 प्रकार अछि इंट्रास्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल इंट्रास्पेसिफिक फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल इट इज द कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज गोटे प्रकार ऑर्गेनिज्म मानक भितरे निज निज भितरे जो कंपटीशन जदि हला दैट इज कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल इट इज फॉर फूड हैबिटेट एंड सेक्स इटा तीनटा पाई होचे जो आमे प्रथम डिस्कशन कले आगे आगे जे खाद्य पाई हुए हैबिटेट वासस्थान पाई परिस्थान पाई हुए एंड सेक्स रिप्रोडक्शन पाई जो सेक्सुअल मेल फॉर फीमेल बा मेट पाई मध्य कंपटीशन हुए तेणु तीन प्रकार कंपटीशन रे इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल टाइम जो पड़े इट इज इन बिटवीन द सेम स्पीसीज फॉर एग्जांपल मैन एंड मैन मनीष मनीष मानक भितर टाइगर टाइगर भितर लायन लायन भितर जंगल जो स्ट्रगल होचे दैट इज कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल देन कम्स इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल इंटर मीन्स इन बिटवीन व्हेन द स्ट्रगल इज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जेतले स्ट्रगलटा हुए जेतले कंपटीशनटा हुए कहा का भितर ना ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज मानक भितर सेतले ताको हम कहबा interspecific struggle for example in a forest the struggle between tiger and deer tiger और deer मान के भीतर जो struggle टा होची ताल ताको हमें कौन कहबा ना interspecific struggle because it is in between two different types of organism दी प्रकार organism मान के भीतर हुए ताको कहबा interspecific struggle that is an active struggle इटा actual ही struggle टा एटा को ही कहा जाए competition एटा ही real competition that is also called kill or to be killed मारिबा बा कहा द्वारा मरा है then the third type of competition is called as environmental struggle it is called as extra specific struggle here the struggle taking place between the organisms and their environment का भीतर हुए ना organism मानकर परिवेश सहित जो चालुची competition that is called as environmental struggle it is due to natural calamities
नेचुरल कैलामिटीज मीन्स जो आम बुझू प्राकृतिक दुर्विपाक कौन कौन सब व्हाट आर दी नेचुरल कैलामिटीज दे आर लाइक ड्रॉट एंड एक्सेस कोल्ड एंड हिट मरुड़ी पड़ी पारे अत्यधिक ठंडा बा गरम अनुभूत होगा अर्थक्वेक जो आमर भूमिकंप सृष्टि होची साइक्लोन एंड लाइटनिंग बिजु घड़घड़ी जो लाइटनिंग क्रिएट होची साइक्लोन जो क्रिएट होची एंड वोल्केनिक इरप्शन जो अग्निगिरण होची पॉल्यूशन प्रदूषण जो हम फेस करुचे एगुड़ा सब कह एनवायरमेंटल स्ट्रगल देन कम्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन फर्स्ट I will discuss about the variation. The small and large differences observed among members of one species is known as variation. ये जो छोटो छोटो बा बड़ बड़ धरणर डिफरेंस पार्थक्य आम अनुभव करूँ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मानक भितर ऑब्जर्व्ड among the members of the one species that is known as variation ताहाको विभेदायन आम कहू ताने गोटे प्रकार स्पीसीज मानक भितर जहाँ जहाँ आम जो से मेंबर मानक भितर जो आम डिफरेंस बा पार्थक्य अनुभव करूँ ताको आम वेरिएशन बा विभेदायन कहू इट इज द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स ऑफ इवोल्यूशन एवं विवर्तन रहीटा ही होची प्रथम मुख्य यही मुख्य कारण पाई ही विवर्तन हुए सम ऑफ द वेरिएशंस में भी एडवांटेजियस ये जो आमर विभेदायन क्रिएट होची एटा एडवांटेजियस ही पारे जोड़ाक एडवांटेजियस ही था उपकारी अर्थात ऑर्गेनिज्म मानक पाई उपकार ही था सेमानकर वंशवृद्धि करिया पाई एंड इनक्रीज द चांस ऑफ देयर सर्वाइवल सेमानकर जो सर्वाइव करिबा बा बंचिबार चांसटा बढ़ी जाए कारण से यूजफुल वेरिएशन सेमानक पाई उपकार साब्यस्त हुए जेमिति जिराफ मानकर बेक छोट थिला ताकर वंश पूर्व पीढ़ी मानकर धीरे धीरे जिते जंगल से रहिले जो दीर्घ दिन धरिक मरुड़ी पड़ला जो खाइबा से न पाइले धीरे धीरे से लामार्क तत्व अनुसार थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज रे से जो डिस्क्राइब कले थ्योरी ऑफ यूज पाई से बेक सब लंबा है तेणु ये जो लॉन्ग नेक्ड जिराफ दैट हेल्प्ड द जिराफ टू इवॉल्व फ्रॉम ए सिंपलर ऑर्गेनिज्म टू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तेणु ये जो आवश्यकता रहा ये जो डेंगा बेक लॉन्ग नेक क्रिएट है दैट इज एडवांटेजेस फॉर जिराफ सम वेरिएशंस आर टेम्पोरारी किछि किछि विभेदायन अच्छी जेटा टेम्पोरारी सामयिक भाव हुए एंड नॉट हेरिटेबल एवं सेटा ता परवर्ती पीढ़ी के संचरित हो जाए नहीं एंड दैट टाइप ऑफ वेरिएशन दैट व्हाट वी मीन दैट इज कॉल्ड एज सोमाटोजेनिक वेरिएशन दैट इज फाउंड इन द सोमाटिक सेल आमर सौम्य कोशर देखा जाए नॉट इन द गेमिट्स जो आमर जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो which take part in the formation of gamete सेथिरे क्रिएट हुए नहीं तेणु अधिकांश बेले सोमाटोजेनिक वेरिएशन that is not herited some variations are temporary that type of variation is temporary but the useful variations are transmitted to their offsprings जो useful variation जो गुड़ा को संचरित हुए ता परवर्ती पीढ़ी की that is called as heredity so what do you mean by heredity बा वंशगति कहले हमें कौन बुझू ना the transmission of characters from parent to offsprings that is called as heredity. Heredity is the second fundamental force of evolution. First I discussed the variation is the first fundamental force of evolution then heredity is the second fundamental force of evolution. तेणु विवर्तन रे heredity जते क्रिएट हेले कौन हम वेरिएशन जो वेरिएशन जते क्रिएट हेले कौन हम जब हेरिडिटी से क्यारेक्टरटा को सही पीढ़ी परवर्ती पीढ़ी की कंटिन्यू न कला ताहले कि चलाबो ना सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एटा कंटिन्यू करे पीढ़ी पर पीढ़ी सो वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन तेणु वेरिएशन ही रॉ मटेरियल बा कंचामाल जाको आम ओडिया रे बुझौ जे दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विवर्तन रे एटा को आम को रॉ मटेरियल एटा नहेले किछि ही पाइबो नाही एंड हेरिडिटी एक्ट्स एज ए कैरियर एवं एठी हेरिडिटी जस्ट like it acts just like a carrier of character को carry करे from parents to offsprings. Then I will discuss about the survival of the fittest. The organisms having favorable and heritable variations they are more successful. जो organism मानकर favorable variation create हुए and that heritable variations they are more successful एवं से variation टा गोटे पीढ़ी रो तांकर परवर्ती offspring मानक के हुए इनहेरिटेड हुए दे आर मोर सक्सेसफुल से माने ही सक्सेस हुअंती एवं
पृथ्वी पृष्ठ से ही वंशवृद्धि ही चले दे विन इन द स्ट्रगल से जो स्ट्रगल पर एक्जिस्टेंस रे से ही जीतती एंड दे आर सेड टू बी द फिटेस्ट आउ से ऑर्गेनिज्म मान को फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाए एंड दैट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज द ओरिजिनल कांसेप्ट ऑफ स्पेंसर वैज्ञानिक स्पेंसर किंतु प्रथम यही टर्म टाको यूज करेले दी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इट वाज नेम्ड एज नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन डार्विन ताको से जिनटा को मॉडिफाई करके तार ना देले नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक उत्वर्तन एंड नेचर सिलेक्ट्स इंडिविजुअल से कहले एठी नेचर ही इंडिविजुअल मान को सिलेक्ट करे विथ बेटर वेरिएशन जो मान बेटर वेरिएशन था नेचर ही से मान को सिलेक्ट करे एंड फॉर सर्वाइवल एंड प्रिजर्वेशन से कैरेक्टर गुड़ाक प्रिजर्व से ऑर्गेनिज्म मान पाखे रहे एवं इनहेरिट ही गोटे पीढ़ी रू आउ गोटे पीढ़ी की जाए एंड दे कैन सर्वाइव एंड दे ग्रो इन बेटर नंबर से मानकर वंशवृद्धि हुए से संख्या बढ़ाई चलती देन द ऑर्गेनिजम्स which survived they face the continuous environmental change कारण environment सब बेले ही परिवर्तन ही चली तेणु ये परिवर्तित परिवेश को से ही सामना करती एनवायरनमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस समय सहित ताल दे परिवेश बदली चली एंड दैट इज नेवर कन्स्टांट तेणु एनवायरनमेंट इज नेवर कन्स्टांट तेणु पृथ्वी सृष्टि है ए जाए परिवेश सब बदल चली सो ए पर्टिकुलर वेरिएशन जो गोटे निर्दिष्ट प्रकार वेरिएशन विभेदान क्रिएट हुए which is best suited से ऑर्गेनिज्म बेस्ट सूट करे एंड इन एन एनवायरनमेंट में प्रूव अनफेवरेबल इन ए चेंज्ड एनवायरनमेंट सेटा बेले बेले जदि चेंजिंग एनवायरनमेंट परिवेश जदि बदली जाए तो से पर्टिकुलर वेरिएशनटा से सूट कर न पारे तेणु गोटे परिवेश रे गोटे ऑर्गेनिज्म जो वेरिएशनटा क्रिएट होती जदि सूट करे सेटा ता परवर्ती आउ गोटे प्रकार एनवायरनमेंट रे सेटा हयत सूट कर न पारे तेणु से प्रकार ऑर्गेनिज्म माने ताको आदो फेस करि पारंती नाही देन कमिंग टू द कंटिन्यूअस वेरिएशन दैट इज सो एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रीच इट्स परफेक्शन गोटे ऑर्गेनिज्म केबे भी सेमानकर परफेक्ट स्टेज रे पहुंची पारंती नाही एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कैपेबल ऑफ चेंजिंग इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट गोटे ऑर्गेनिज्म निश्चित कैपेबल सेटा कैपेबल हेइथवा दरकार ए जो चेंजिंग रेस्पॉन्स टेम्परेचर धर बहुत बढ़ुची बा टेम्परेचर बहुत कमुची तेणु ता सहित ताल देकी जदि से चली न पारे ताले से परिवेश केबे रही पारिबे नाही तेणु विवर्तन में से उभीजे पृथ्वी पृष्ठरू जस्ट लाइक एग्जांपल एक्सटिंक्शन ऑफ डायनोसर हम जो जोरासिक पीरियड रे देखुचे जे डायनोसर माने धीरे धीरे माने एक्चुअली व्हाट द चेंजिंग एनवायरनमेंट when the temperature becomes the temperature when drops very sharply and the temperature becomes so minus the dinosaur cannot exist then finally coming to origin of a species useful variations coupled with environmental change ए दीटा जिनस परस्पर कपलिंग होकर रहिले जुग्म होकर ताल देकर रहिले वेरिएशन मस्ट बी यूजफुल एंड दैट यूजफुल वेरिएशन that should be transmitted to their offsprings and the offsprings must face the environmental change and that are established in the organism एवं से ऑर्गेनिज्म मान परे तांकर परवर्ती पीढ़ी ठारे से प्रकार कैरेक्टर्स एस्टाब्लिश होकर रहे एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज स्लोली आम पढ़ीचे विवर्तन तो हठात कि क्षिप्र गति केबे हुए ना विवर्तन शह शह हजार हजार वर्ष धरी ही चले एवं ये प्रोसेसटा बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस एवं स्लो प्रोसेस इट स्टेडीली थ्रो मिलियंस ऑफ इयर्स नियुत नियुत वर्ष धरी एटा स्टेडीली स्थिर भाव में कंटिन्यूअसली चली द डिसेंडेंट्स एमर्ज डिफर फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स जो डिसेंडेंट माने क्रिएट हेले डिसेंडेंट्स मीन्स ऑफस्प्रिंग्स जो ऑफस्प्रिंग माने परवर्ती पीढ़ी रे क्रिएट हेले दैट एमर्ज दे डिफर फ्रॉम देयर एंसेस्टर तांको पूर्ववर्ती पीढ़ी ठारू से जेहेतु मॉडिफिकेशन हो गले विभिन्न प्रकार कैरेक्टर से पाखे देखागला अलग अलग प्रकार वेरिएशन देखागला तो से निश्चित से पेरेंट्स मान अलग हेले कैरेक्टर से अलग प्रकार देखागला व्हेन वेरिएशंस ऑकर इन डिफरेंट डायरेक्शन जेतले यही प्रकार विभेदायन सब अलग अलग दिगरे देखा जाए टू और मोर स्पीसीज में एराइज बेले बेले
गोटे कॉमन स्पीसीज ठारू विभिन्न दिगरे अलग अलग ऑर्गेनिज्म माने मध्य क्रिएट होती फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर जदि पूर्ववर्ती पीढ़ी रे एंसेस्ट्रल स्टॉक गोटे थाए तो जदि ए अच्छी ए ठारू हुए तो बी ठारू सी तैयारी ही पारे ए ठारू हुए तो एक्स ठारू हुए तो वाई तैयारी ही पारे ए ठारू हुए तो एम ठारू एन ठारू ओ ठारू पी तैयारी ही पारे सो ए मे बी द एंसेस्टर मे बी ए सिंगल बट द डिसेंडेंट्स जो अलग अलग सेमान ठारू सृष्टि हेले दैट मे बी डिफरेंट देन I will discuss about the criticisms of Darwinism. What Darwin thought and explained in the origin of a species. ताको बहिर नाम थिला the origin of a species. तांको किछि किछि साइंटिस्ट विरोध कले से कोन डिस्कशन करिवा he explained the survival of the fittest. से आलोचना कले survival of the fittest जहा को हम कहते नेचुरल सिलेक्शन but does not explain the arrival of the fittest. कि भली भाबरे फिटेस्ट माने अराइव कले से विषय से ठीक रे वर्णना कले नहीं he does not explain the effects of use and disuse. डार्विन जेमिति एक्सप्लेन करथिले जे थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज जेटा कंटीन्यूअसली यूज ही चले से प्रकार ऑर्गन टा धीरे धीरे डेवलप हुए एवं ता परवर्ती पीढ़ी की संचरित हुए से डार्विन किंतु पूरा टोटल रहिले डिसयूज यूज एंड डिसयूज विषय रे एंड द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन कहीं कि ऑर्गेनिज्म मान को बटी रे वेस्टिजियल ऑर्गन सब देखा जाए बा अवशेषांग देखा जाए से विषय रे सब नीरव रहिले he was unable to explain the evolution of terrestrial animals from aquatic animals से विषय रे मध्य से डिस्कशन कले नाही एक्चुअली विवर्तन रे ऑर्गेनिज्म माने क्रिएट हिचंती एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे सो जल रो ही जीवन जो सृष्टि तापरे जल भागुरो धीरे धीरे स्थल भाग ऑर्गेनिज्म माने क्रिएट ही आसिले एंड he was unable to explain the evolution of terrestrial animals from aquatic animals. Aquatic animal मान को ठारू जो terrestrial animal माने क्रिएट हेले से विषय से एब्सेंट रहे. He advocated for continuous variations, that is the root cause of evolution. से advocate करेले continuous variation टा ही the basis of evolution, but actually discontinuous variation or mutation is the basis of evolution. Mutation is the cause of evolution. According to Hugo de Vries, mutation is the cause of evolution. Actually, mutation pa hi विवर्तन होउची एवं नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म माने क्रिएट होउचंती. He considered discontinuous variations as sports of nature. से कहली जो discontinuous variation देखा जाउची हठात की अलग अलग उटे कैरेक्टर देखा जाउती उटे ऑर्गेनिज्म माने को पाखरे से कहले that is considered as sports of nature. से कहले एटा उटे प्रकृति रो खेल and avoided it. से एटा को अवॉइड करे. He didn't difference between somatic and germinal variation. से somatic variation और germinal variation भितर पार्थक्य किछि डिफरेंशिएट कले नाही. जेमिति कहिछि जे सोमाटिक वेरिएशन केबे ट्रांसमिट हुए नाही जर्मिनल वेरिएशन ही गुटे पीढ़ी रो आउटे पीढ़ी के ट्रांसमिट हुए. ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन से मध्य एक्सप्लेन करि पारले नाही अबाउट द कॉज ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशन जो विभेदानटा क्रिएट होछि तार कॉज कोन ता कारण कोन तार ओरिजिन कि भली सृष्टि होछि एवं से किभली इनहेरिट हे कि गुटे पीढ़ी रो आउटे पीढ़ी के जाउछि से विषय से ठीक रे बुझि पारि नथिले. And lastly, his theory of natural selection, theory of natural selection must be regarded as theory of natural rejection. ताको theory of natural rejection बोली consider करिवा कथा. Thank you, and please subscribe my channel UCP's Bioblog.